अगर आप ठंडे ठंडे मौसम में इंतहाई लजीज और गर्मा गर्म चिकन सूप का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये आसान सी रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। इस रेसिपी को मुकम्मल देखने के बाद आप भी मिनटों में फटाफट सूप तैयार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जल्दी से सूप बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की यखनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे चिकन का गोश्त। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है आधा किलो। इसमें से एक पाव मैंने थाई का गोश्त लिया है और एक पाव जो गोश्त है वो है चेस्ट का। तो मैंने छोटी बोटियाँ करवाई हैं। आप चाहें तो पाव पाव के जो 2 पीस हैं वो भी इस सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी चिकन को डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। चिकन को मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया, पानी इसका ड्रेन कर लिया। चिकन मैंने आधा किलो लिया है तो अभी मैं इसके अंदर जो पानी है वो तकरीबन 6 से 7 गिलास डालूंगा, तकरीबन 1.5 किलो के करीब। पानी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून नमक। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगा ब्लैक पेपर पिसी हुई। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगा कुकिंग ऑयल। अभी इसके नीचे जो फ्लेम है वो ऑन कर देंगे और इसको उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही यखनी को उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा। तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो हम कर देंगे मीडियम से लो, और मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो चिकन का गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो इसके अलावा मैंने 1.5 अंडा लिया था, तो अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसके अंदर मैं हाफ कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो सूप को गाढ़ा करने के लिए ये जो कॉर्नफ्लोर मिला मिक्सचर है वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। और अभी इसके नीचे जो फ्लेम है वो हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी को उबाल आ चुका है। अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा और फ्लेम हम इसका कर देंगे मीडियम से लो, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के बाद अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अभी यखनी के अंदर से जो चिकन है उसको बाहर निकालेंगे और हाथ की मदद से अभी मैं उसके छोटे छोटे जो रेशे हैं वो तैयार कर लूंगा। चिकन के मैंने रेशे तैयार कर लिए हैं हाथ की मदद से। तो अभी ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। चिकन डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 खाने का चम्मच भर के चिली सॉस। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 खाने का चम्मच भर के सोया सॉस। अच्छे से मिक्स करेंगे। सोया सॉस और चिली सॉस डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा कुक कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे पहले इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर। 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। तो अभी इसके अंदर हाफ कप पानी डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और जितना गाढ़ा सूप हमें चाहिए होगा तो उतना ही हम इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर मिला मिक्सचर है वो इसके अंदर डाल देंगे।
कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अभी मैं इसको कुक करूँगा 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैंने थोड़ा सा हाई किया है। तो आप देख सकते हैं कि सूप माशाल्लाह से काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अभी इसको मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूँगा। तो माशाल्लाह से यहाँ पर सूप काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो मैंने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर अंडा शामिल करेंगे। तो जब हमने अंडा डालना है तब भी हमने इसके अंदर जो चम्मच है वो हिलाते रहना है, और अंडा हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम एक ही दफ़ा में हमने इसके अंदर अंडा जो है वो नहीं डालना। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे अंडा। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर अंडा डालूंगा, और साथ साथ हम इसके अंदर जो चम्मच है वो हिलाते रहेंगे इस तरीके से। तो माशाल्लाह से जब मैंने इसके अंदर अंडा डाला था तो साथ साथ मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार सा जो सूप है वो तैयार हो चुका है। तो अभी अंडा डालने के बाद हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि अंडे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डाल दूँगा 1 खाने का चम्मच सिरका। तो इस टाइम पे आप इसके अंदर नमक चेक कर सकते हैं कि अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक और भी डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से अंडा डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद कुक कर लिया 1 से 2 मिनट के लिए। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन सूप की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन सूप की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह से इस तरीके से आप इस सर्दियों में ये वाला जो सूप है वो बनाएं, तो घर में हर अफराद को बहुत ही पसंद आएगा, चाहे वो बच्चे हों या के बड़े। तो बनाना भी बहुत ही आसान है। मेरे कहने पे आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कर दें। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।